नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स पर डे चल रहे हैं। दोस्तों, उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम पर डे आपको एनालिसिस कराते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की शिफ्ट्स में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार को मिले? तो दोस्तों, कुल मत कितने हैं? कुल मत जो हो जाएंगे 1854 प्लस 618 हो जाएगा, तो ये आएगा 2472। अब बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तो दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को प्रतिशत मत निकालने के लिए क्या होगा? उम्मीदवार को कितने मत मिले? 1854। टोटल मत कितने हैं? 2472। गुणा करिए 100 से, तो आप देखेंगे दोस्तों, ये 185400 बटे 2472। आप जब इसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा 75% मत जो हैं दोस्तों, ये मिले जीतने वाले उम्मीदवार को। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या के 3/7 भाग के बराबर है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों याद रखिए, लड़कों की संख्या हमने यहां पर मान ली x है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 3/7 x हो जाएगी। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 40। तो दोनों को ऐड करिए, x प्लस 3/7 x बराबर 40। तो यहां से 10x/7 बराबर 40 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू दोस्तों निकल के आएगी 28। x हमने क्या माना था? लड़कों की संख्या मानी थी, और यही पूछा गया कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो 28। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, सादृश्यता से यह प्रश्न आपसे पूछा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अर्थात दोस्तों, इनके बीच रिलेशन देखना है आपको और बताना है यहां पर क्या आएगा। इसको दोस्तों डिकोड करिए। देखिए, ये जो संख्या है 2, इसका करिए 2 गुना, तो हो जाएगा 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। ऐसे इस संख्या को करिए 2 गुना, तो ये हो जाएगा 6, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा। इसका उल्टा करिए दोस्तों, 64 का यहाँ पे वर्गमूल लीजिए तो 8 आएगा। 8 का आधा कर दीजिए तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 4 मिल जाएगा। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के रूप में खंडनीय है? तो दोस्तों आप देखिए, द्विघात समीकरण इनमें से कौन सा हो सकता है? आप देखिए दूसरा ऑप्शन, यहां मैक्सिमम पावर 2x3, यहां x3 है, इधर लाएंगे तो x3 बचेगा, तो x की मैक्सिमम पावर यहां पर 3 तब भी बचेगी। ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। यहां देखिए, m-4 का होल स्क्वायर बराबर 12 प्लस m³ दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। यहां दोस्तों देखिए, 5 प्लस 3x² माइनस 1 बराबर 2/x दिया है। x इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 3x³ माइनस x बराबर 2 होगा। तब भी दोस्तों x की मैक्सिमम पावर यहां पर जो है वो 3 है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। पहला समीकरण द्विघात होगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 30 गुणा x माइनस 2। यहां x की मैक्सिमम पावर दोस्तों 2 हो जाएगी। इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये द्विघात समीकरण के रूप में खंडनीय है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, दो कक्षाओं में ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी हैं। यदि 4 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए तो बी की संख्या ए की तुलना में 2.5 गुना हो जाती है। यदि 2 विद्यार्थियों को बी से ए में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। तो आपको ए में विद्यार्थी बताने थे। हमने मान लिया दोस्तों ए में विद्यार्थियों की संख्या है एक्स और बी में जो है विद्यार्थियों की संख्या है वाई। पहली कंडीशन लगाइए, यदि 4 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित करना है तो पहली कंडीशन में ए में विद्यार्थी x माइनस 4 हो जाएंगे और बी में विद्यार्थी y प्लस 4 हो जाएंगे। तो कंडीशन दी हुई है बी की संख्या ए की तुलना में 2.5 गुना हो जाती है, अर्थात दोस्तों y प्लस 4 बराबर जो हो जाएगा 5/2 x माइनस 4 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में दोस्तों क्या है,
यदि दो विद्यार्थियों को बी से ए में भेज दिया जाए, अर्थात दोस्तों दूसरी कंडीशन में ए में विद्यार्थियों की संख्या x प्लस 2 हो जाएगी और बी में विद्यार्थियों की संख्या y माइनस 2 हो जाएगी। ये यहां पर कह रहा है कि इस कंडीशन में दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, मतलब x प्लस 2 बराबर y माइनस 2 हो जाता है, तो y बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये वैल्यू इस समीकरण में रख दीजिए, y की जगह x प्लस 4, तो x प्लस 4 प्लस 4 बराबर 5/2 x माइनस 10। माइनस का 10 दोस्तों इधर लेके आएंगे तो x प्लस 4 4 8 और 10 18 हो जाएगा, बराबर 5/2 x। x इधर जाएगा तो 5/2 x से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 x बराबर 18। 3 छक 18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से 12 निकल के आएगी। हमने x क्या माना था, a में विद्यार्थियों की संख्या x, अर्थात इसकी वैल्यू 12 आई। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, a में विद्यार्थियों की संख्या 12 आएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो देखिए सारे ऑप्शंस में जो अंश में और हर में डिफरेंस जो है वो 3 का दिया है। यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर होती है। पहले ऑप्शन में दोस्तों अंश में 8 जोड़िए तो 21/16 हो जाएगा, ये दोस्तों नहीं होगा 5/4 के बराबर। दूसरी कंडीशन में अंश में 8 जोड़ेंगे तो ये 25/20 हो जाएगा, ये बिल्कुल 5/4 के बराबर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों अंश में 8 जोड़ेंगे तो 20/15 होगा, जो कि 4/3 के बराबर होगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। चौथे ऑप्शन को देखेंगे अंश में 8 जोड़ेंगे तो ये 17/12 होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। इस तरीके से केवल दूसरा ऑप्शन है जिसमें अंश में 8 जोड़ने पे भिन्न जो है 5/4 हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे गोले के आयतन से पूछा गया, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर दिया था, आपको उसका आयतन बताना था। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 616 दिया हुआ था, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616/4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। आप इसे इजिली कट कर लेंगे, 11 दूनी 22, ये 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर यहां से निकल के आएगा 56 गुणा 7/8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। यहां से आर की वैल्यू 7 मीटर निकल के आएगी दोनों ओर वर्गमूल लेने पे। दोस्तों अब इजीली आप गोले का आयतन इजीली निकाल लेंगे, आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, आर कितना है 7 मीटर है तो 7 का क्यूब हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 चौक 88 गुणा 7/3। इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1437.33 इकाई मीटर में है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। इस तरीके से दोस्तों पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे साधारण ब्याज से पूछा गया, 2 वर्ष के लिए किसी राशि को एक निश्चित दर पर निवेश किया गया, यदि दर 2% अधिक होती तो 2 वर्षों में 240 अधिक ब्याज मिलता, तो निवेश की गई राशि क्या है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहां देखिए क्या दिया गया है, यदि दर 2% अधिक होती, तो हमने मान ली दोस्तों मूलधन P है, दर 2% अधिक होती तो हमने 2% ही मान ली, और टाइम कितना है 2 वर्ष बटे 100, तो कितना अधिक ब्याज होता 240, हमने मान लिया 240 ही ब्याज होता, 240। तो इजीली यहां से आप निकालेंगे P की वैल्यू क्या मिलेगी, 240 गुणा 100/4, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 छंग 24, तो P की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 6000 रुपए जो है ये P की वैल्यू आएगी। यही पूछा गया था, निवेश की गई राशि क्या होगी, मूलधन पूछा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों P की वैल्यू आएगी 6000, इसका चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, आपको हल करना था इसे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस 2c का होल क्यूब प्लस माइनस a प्लस 2c का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों याद रखिए आपको एक रिलेशन दिया जाता है, a प्लस बी प्लस c की वैल्यू अगर 0 हो तो इस केस में जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू जो होती है वो
3ab c की बराबर होती है। यहां दोस्तों a माइनस बी को आप मान लीजिए a, b माइनस 2c को मान लीजिए b, और माइनस a प्लस 2c को मान लीजिए c। अब आप तीनों का योग करिए, a माइनस बी प्लस b माइनस 2c, और प्लस करिए इसको माइनस a प्लस 2c। 2c से 2c कैंसिल, माइनस a से प्लस का a कैंसिल, माइनस b से प्लस का b कैंसिल, 0। अर्थात दोस्तों a प्लस बी प्लस c बराबर 0 आ रहा है। तो इसका क्यूब अर्थात इन तीनों का क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा? 3 गुणा a क्या है? a माइनस बी, गुणा b क्या है? b माइनस 2c, b माइनस 2c, इंटू c क्या है? माइनस a प्लस 2c, माइनस a प्लस 2c। ये इसके बराबर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए ऑप्शन में कहां है, इस तरीके से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए 3 गुणा a माइनस बी गुणा b माइनस 2c गुणा माइनस a प्लस 2c। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, यही कॉन्सेप्ट आपको यहां दिया गया था अलग तरीके से। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी का तीसरी से है। जो संबंध 21 का दोस्तों 35 से है, 12 का 20 से है, आपको वही इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन इससे बताना था। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 7 का गुणा 3 से करेंगे 21, 7 का गुणा 5 से करेंगे 35, 4 का गुणा 5 से करेंगे 20, 4 का गुणा 3 से करेंगे 12। कहने का मतलब है संख्याएं जो हैं कॉमन हैं। यहां देखिए 3 और 5 का गुणा हो रहा है, 3 और 5 का गुणा हो रहा है। तो आपको यहां बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले इसे निकालिए यहां पर कि कौन सी संख्या जो है गुणित हो रही है। यहां देखिए पहली वाली संख्या जो है वो उसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो यहां भी 5 आएगा। तो 5 से डिवाइड करके देख लिए, 5 अट्ठे 40। अर्थात दोस्तों यहां पर ये 40 कैसे आया होगा? 8 का गुणा 5 से हुआ होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों? 8 का गुणा 3 से हुआ होगा, क्योंकि देखिए 5 और 3 से ही गुणा हो रहा है हर जगह। 5 और 3, 5 और 3, यहां 5 तो यहां 3, 8 3 24 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 24 आएगा। इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।